केवल इच्छा मात्र से कुछ नहीं बदलता, केवल सपने देख लेने से कुछ नहीं बदलता। बदलता है तो डिटर्मिनेशन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, और वो लीड्स करता है टू द एंड्स और रिजल्ट देता है भयानक। वह रिजल्ट जिसकी आप कल्पना भी नहीं करके रखें, वह रिजल्ट जो आपको हाईएस्ट पिक तक, आपके गोल को कंप्लीट करने तक पहुंचाती। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतर कंटेंट्स। अब तक ऐसा वीडियो हमने कभी नहीं बनाया, पहली बार मैं बना रहा हूं। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता, यदि आपने किसी भी एंगल से सोचकर, किसी भी तरीके से सोचकर किसी तरह के कामों को सेलेक्ट किया है, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, इन सभी चीज़ों को देख करके आपने कुछ सिलेक्शन किया है, चुनाव किया, निर्णय लिया, तो सबसे पहले वो जो चीज़ है जो आपके अभी दिमाग में चल रही है, वो एक प्रश्न चिन्ह है। इट मे बी कि वो वहीं से फिनिश हो जाएगा, समाप्त भी हो सकता है वहाँ से, लेकिन शुरुआत वहीं है, बीज वहीं बोया गया। ये भी सोचना, क्वेश्चन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। सभी लोग नहीं कर रहे, सभी लोग इतना चिंतन नहीं कर रहे, चिंता करने में लगे। तो पहली आपको जो धन्यवाद देना चाहूँ, इसलिए कि आपने सिलेक्शन किया किसी गोल के लिए, किसी टारगेट के लिए, किसी काम के लिए, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, स्ट्रेंथ और योर स्किल सेट। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे सपोज डैट कि सचिन तेंदुलकर जब थे अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करने वाले, तो उसके बिफोर, जब 16 वर्ष की आयु में उन्होंने शुरू किया, तो उसके बिफोर 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही खेलना स्टार्ट किया होगा। लेकिन उससे पूर्व कभी तो उनके मन में ये प्रश्न चिन्ह आया होगा, या कभी मन में उमंग उठी होगी कि नहीं, ये क्रिकेट जो है से बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मैं अगर खेलूं तो बहुत अच्छा होगा, और इसका एक जो प्रोग्रेस है, एक बहुत अच्छी लीड्स है, बहुत अच्छा, मतलब इसमें जंप किया जा सकता है, डेवलपमेंट की जा सकती है, अपना ग्रोथ लिया जा सकता है, अपनी पहचान बनाई जा सकती है, अपनी डिग्निटी, गौरव, रिस्पेक्ट, मान मर्यादा, ऑनर, सब कुछ पाया जा सकता है। तो पहली बार ये सोचे होंगे, दिस इज अ फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज क्या आया होगा, जब वो इसकी शुरुआत करने गए होंगे, और उसे करने के लिए एक दिन उन्हें निर्णय लेना पड़ा होगा, डिसीजन लेना पड़ा होगा। तो दैट इज डिसीजन, और वही डिसीजन उनको लीड किया होगा कि अब चलो फील्ड, अब आपको ज़रूरत है बैट्स एंड बॉल्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्रिकेट कैरियर। उनके साथ कोच रहे होंगे, गाइड काउंसलर रहे होंगे, सपोर्टर रहे होंगे, कई सारे क्रिकेटर रहे होंगे, और इन सब के मदद से उन्होंने इस कैरियर की शुरुआत करी होगी। शुरुआत में खेलना, सीखना, ये सारी चीज़ें उनकी हैबिट बन रही होगी। धीरे धीरे इस कैरियर में जब वो आगे बढ़े होंगे, तो उन्हें कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, चैलेंजेस को देखे होंगे, फेस किए होंगे। कभी कभी और प्लेयर्स को देख करके उनसे जो बेहतर खेलते होंगे, कभी कभी वो हार मानते होंगे, थक जाते होंगे, लेकिन कोच काउंसलर मदद से वो फिर से बाउंस बैक करते होंगे, फिर से वो खड़े होते होंगे, फिर से उनमें एनर्जी, ऊर्जा जागृत होती होगी, फिर से उनकी इच्छा जाहिर होती होगी कि मैं खेलूँगा एट एनी कॉस्ट। हार हो जीत हो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर मैं स्लो एंड स्टडी, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाता रहूँ, अपने परफॉर्मेंस में बदलाव लाता रहूँ, तो इट्स बिकम अ मिरेकल, चमत्कार हो सकते। तो वहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास आया होगा कि नहीं, करनी चाहिए, और वो लगातार हार जीत, गुड परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, घंटों प्रैक्टिस आदि सब कुछ करते रहे होंगे। सेम उसी तरह से हमें भी किसी तरह के काम में जब चालू होते हैं, तो हमें विभिन्न तरह के कार्य उससे रिलेटेड करने पड़ते हैं, और करते बहुत सारे कुछ स्किल आते हैं, अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं। फिर हमारा जो अंदर का जो एक पावर है ना, इंटरनल पावर जिसको कहते हैं, वो हमें सपोर्ट करता है। चल अब आगे बढ़ो, अब पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से आगे देखा जा सकता है। लेकिन जो डरपोक होते हैं, जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, जिनके सपोर्टर नहीं है, जिनके डायरेक्शन दिखाने वाले नहीं है, जिनके कोच काउंसलर नहीं है, वो क्या होंगे, वहीं से मूव करने, यू टर्न लेने के लिए सोच रहे होंगे।
बार बार वहाँ से भागने के चक्कर में, और वो भाग भी जाते हैं या रुक जाते हैं या परफॉर्मेंस बेटर न करने के कारण वहीं से उनकी फिनिश भी हो जाती है। लेकिन जो लोग बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो लोग एनी हाउ एट एनी कॉस्ट में विश्वास रखते होंगे, वो क्या करते होंगे, लगातार अपने परफॉर्मेंस में सुधार, अपने परफॉर्मेंस को एनी हाउ बदलते जाते हैं प्रैक्टिस के बल से। बहुत सारे हैबिट्स जो बताए गए हैं कि सक्सेसफुल कैसे होया जाता है, उन सभी चीज़ों को एक्वायर किए होंगे, कई लोगों से सलाह लिए होंगे और ऐसे कर कर के काफ़ी दिन बिताए होंगे। तो ये रहा डिसीजन का पीरियड जिसमें हम निर्णय लेकर के अपने कार्यों को गति देते हैं। इसमें बहुत तरह की सामना हमें करना पड़ा, बहुत तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने काम को छोड़ा नहीं। अब आती है कि जब हमारे पास एक बेहतर एक्सपीरियंस, बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है, जब अनुभव अच्छे हो जाते हैं, तो अब लगता है कि नहीं, अब इसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत है और भी विशिष्ट करने की, और भी तरीके से इसे बदलने की, और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। और तब फिर वो सोचते होंगे चुनौतियां नए तरीके से लेने के लिए। और कई तरह के ऐसे वर्ल्ड क्रिकेटर होंगे जिनका वो कंपैरिजन करते होंगे और उनको अपना आइकन बना करके और लीड्स करते होंगे अपने आप को, और वहाँ पर एक डिटरमाइंड करते होंगे अपने आप को, डिटर्मिनेशन बनाते होंगे कि नहीं, अब तो एक दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि आज से ये हमारा जो काम होगा सबसे बेहतरीन होगा, कभी फ्लॉप नहीं करूँगा, कभी हम अपने परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करने दूंगा, जो भी हो, जिस कीमत पर भी हो, चाहे जैसे भी हो, जितना प्रैक्टिस करना पड़े, मॉर्निंग जागना पड़े, दिन रात करना पड़े, लेकिन हम करेंगे ही करेंगे। तो वो जब आएगी ना स्टेज, वो डिटर्मिनेशन की है, और डिटर्मिनेशन कर लेने के बाद फिर तो आप समझ लीजिए कि वो गंगा नदी में कूद जाते हो और आपके पास तैरने की पावर है, आप बल लगाते हो इस किनारे से उस किनारे को क्रॉस करने के लिए। कारण कि आपने संकल्प ले लिया, आपने दृढ़ संकल्प लिया, दृढ़ निश्चय किया है कि अब तो कुछ चाहे जो हो जाए, और यही होगा पीरियड ऑफ गेम चेंजिंग। एक मिरेकल आने वाली यही पीरियड होगी और यही लेकर जाएगा लीड्स टू द एंड्स, आपको रिजल्ट देगा, काम का परफॉर्मेंस होगा। कहा जाता है कि किसी काम को करते रहने को काम नहीं कहते, काम की शुरुआत करना को भी काम नहीं कहते, काम को लंबे समय तक करते रहने को भी काम नहीं कहते, काम को फिनिश तक पहुंचाने को ही काम कहा जाता है। अतः इस जो सिस्टम है, इस तरह के जो परफॉर्मेंस के जो तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं, जिस तरीके से लोग इस हैबिट्स को अपना करके, इस तौर तरीक़ों को अपना करके पहले डिजायर, फिर डिसीजन, फिर डिटर्मिनेशन, और इस तरीके से अपने आप को बाउंस बैक किए, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किए, और आज वो शीर्ष पर हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके एक बड़े रिकॉर्ड के साथ हैं, जैसा आज सचिन के पास है, बिल गेट्स के पास है, एलन मस्क के पास है। ऐसे हजार लोग हैं जिनके पास रिकॉर्ड्स की अंबार लगी है। तो उन्होंने कोई सिंपल परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं तो सबको भगवान की तरह मानता, क्योंकि उन्होंने इतने कठोर परिश्रम किया है, इतने कठोर परिश्रम किया है जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल करने के लिए याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने ही पड़ेंगे। जितने बड़े सपने, जितने बड़े डिजायर, जितने बड़े इच्छाएं, जितने बड़े आपने टारगेट लगाई है, उतना ही बड़ा परफॉर्मेंस करना पड़ता है और उतना ही बड़ी सफलता मिलती है। और जब सफलता मिलती है तो आपको इतना बेहतर लगता है, इतना बेहतर लगता है जैसे जीवन की एक मतलब ज़रूरी चीज़ आपको कंप्लीट, जीवन का जो मूल्य है वो निकल आया, मनुष्यता का एक जो पहचान है वो आपने कर डाला। तो ये होती है अपने स्ट्रेटजी बनाने के तरीके, ये होते हैं सिद्धांत पहलू। बिना इस सिद्धांतों से कुछ नहीं चलता, इवन मैं नहीं चलता। मैं भी बहुत सारे चीज़ों को फॉलो किया, तभी मैं आपके बिफोर में बोल रहा हूँ, समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, और इतनी हिम्मत रखा हूँ कि मैं कुछ बता सकता हूँ, और डे बाय डे मैं भी ग्रोथ कर रहा हूँ, चेंजिंग कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप भी कुछ समझ पाए होंगे। आप भी अपने कार्यों को एक गति दीजिए, एक मोमेंटम दीजिए। आप भी एक डिज़ायर पालिए, डिज़ायर के बाद डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेते ही आपका काम शुरू होगा, और जैसे ही उसको डिटर्मिनेशन में लाएंगे तो आपका काम फिनिशिंग की ओर जाने लगेगा और एक दिन वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टू द एंड। थैंक यू।